आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। संवाददाता चंद्रशेखर कुमार, भागलपुर से। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत अपहृत बालक सूचना मिलने के 7 घंटे के अंदर सकुशल बरामद। दिनांक 11/1/2025 को समय 7 बजे रात्रि में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के मौखिक सूचना मिली कि फतेहपुर गांव के रहने वाले तनवीर अहमद को 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू उर्फ मुशर्रफ अहमद को अज्ञात अपराधी कर्मी के द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है तथा 25 लाख की फिरौती की मांग की जा रही है। उक्त सूचना पर त्वरित 10 वर्ष का बालक जिसका नाम मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल तीन टीमें बनाई गई थी। तो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले तो सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे, वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर पहुँचे बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे वहीं पर आके हम लोग मूव किए, तो आधा 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज़ है, जो कि लगभग 17 या साढ़े 17 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य दो विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया है कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है जो भी इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी की गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। इस घटना में एक रेड कलर की पैशन प्रो बाइक यूज़ हुई है और 2 लड़के बीच में उस लड़के को किसी चीज़ का झांसा देके, किसी गिफ्ट का या क्रिसमस गिफ्ट का झांसा देकर उसको बैठाकर वहाँ से ले आए थे। तो अभी इसमें आगे तक कार्रवाई की जा रही है। जो भी बचे हुए अपराध कर्मी हैं उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा। फिरौती की रकम कितनी थी? 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है जिनको गिरफ्त में लिया? आपराधिक हिस्ट्री नहीं है अभी तक जो हम लोग की जानकारी है, लेकिन जो लड़के हैं वो उनकी जो गतिविधियां हैं, थोड़ी गांजा लेते हैं, स्मैक लेते हैं, तो इस टाइप की गतिविधियां हैं लड़कों की। सर, इतनी मोटी रकम किस काम के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं? लड़के पहली बार अपराध कर रहे थे, संभवतः फिरौती हेतु अपहरण वाला, तो उनको ये इस बात का बिल्कुल जायज़ा आइडिया नहीं था कि 25 लाख की मांग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट उनकी 1-2 लाख रुपए की थी, लेकिन उनको लगा कि 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोचे समझे बिना 25 लाख रुपए की मांग करी। कितने लोग थे सर इसके साथ जो किस तरह घटना का अंजाम दिया गया? 4 लड़कों के पता चल गया है। एक लड़के का नाम और तकनीकी अनुसंधान से आ रहा है, तो अभी तक हम लोग को 5 की जानकारी है। तो एक फरार बताया जा रहा है। 3 लोग मिल गए हैं, उसमें से 2 लोग अभी फरार हैं। तीनों नाबालिग हैं सर? तीनों अभी तक जो प्राथमिक हम लोग को जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अभी नाबालिग हैं। हम लोग इसमें आयु प्रमाण पत्र और जो भी इनका यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड वगैरह है वो सब दे रहे हैं। दूसरा मामला सर बबरगंज का एक दूसरा मामला भी कल ही हुआ है, बबरगंज थाना क्षेत्र में। 3 से